अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तेहाद उर्दू टीवी में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए इत्तेहाद उर्दू टीवी न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इत्तेहाद उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम फौरी सब्सक्राइब कर लें। तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस पार्टी का जब जिक्र होता है तो दो चेहरे सामने आ जाते हैं। पहला चेहरा है मिस्टर के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर का, और दूसरा चेहरा है मिस्टर हरीश राव का। हरीश राव एक ऐसे शख्स का नाम है जिसने पार्टी टीआरएस को मुस्तहकम करने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया, और आज दूसरी मरतबा भी टीआरएस पार्टी बरसरे इख्तिदार आ गई है। हालिया असम्बली इंतखाबात में मुत्तहिदा ज़िले मेदक के 10 के मुंजमिला 9 असम्बली हलकों पर टीआरएस उम्मीदवारों की कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ हरीश राव की कामयाब हिकमत अमली और काविशों का नतीजा है। हरीश राव के हामियों का कहना है कि आज हरीश राव को पार्टी में नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि हरीश राव ने टीआरएस पार्टी के क़याम से लेकर बरसरे इख्तिदार आने तक अहम रोल अदा किया है। केसीआर ने अपने बेटे केटीआर को पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया और हरीश राव को नज़रअंदाज कर दिया। हरीश राव के हामियों का कहना सही है या गलत है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हाल ही में चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इरिगेशन प्रोजेक्ट पर जायज़ा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें सरकारी ओहदेदारान शरीक हुए, लेकिन मिस्टर हरीश राव जो कि साबिक़ा हुकूमत में इरिगेशन मिनिस्टर थे, उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। हरीश राव आज सिर्फ एमएलए सिद्दीपेट की हैसियत से काम करते नज़र आ रहे हैं। पार्टी के प्रोग्राम से वो दूर दिखाई दे रहे हैं। इत्तेहाद उर्दू टीवी न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट।